Good morning, guys. Welcome everyone. दोस्तों, आओ स्टार्ट करें. Last time, guys, we were doing marginal costing, and if I'm not wrong, हम लोग ने अब तक डिसीजन मेकिंग स्टार्ट कर दिया. राइट एवरीवन? डिसीजन मेकिंग स्टार्ट कर दिया और डिसीजन मेकिंग में हम लोगों ने अब तक थोड़े बहुत गेम के रूल्स हम लोग ने सीखे डिसीजन मेकिंग में कि सर क्या होगा, कैसे होगा और किस प्रकार से होगा. और ये समझते वक्त जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मार्जिनल कॉस्टिंग हम लोग फिलहाल स्टेज 3 में, यानी कि स्टेज 1 में दोस्तों हम लोगों ने ये सीखा था सबसे पहले. आई रिपीट, स्टेज 1 में दोस्तों हम लोग ने ये सीखा था सबसे पहले कि किस प्रकार से हम लोगों को मार्जिनल कॉस्टिंग काम आएगा साल के अंत में, जहां पे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग. स्टेज 2 में हम लोगों ने सीखा था सीवीपी एनालिसिस, जैसे कि किस प्रकार से मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज होगा हम लोगों को एनालिस करने के लिए कि अगर ब्रेक इवन करना है तो कितने प्रॉफिट करने चाहिए, कितने यूनिट्स बनाने चाहिए, ये करना है तो कितने यूनिट्स बनाने चाहिए, एंड सो ऑन. कीपिंग ऑल दिस इन माइंड गाइस, वी हैव स्टार्टेड विद मार्जिनल कॉस्टिंग. द थर्ड पार्ट जहां पे है मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन मेकिंग, यानी कि उसको लोग रेलेवेंट कॉस्टिंग भी बोलते हैं. रेलेवेंट कॉस्टिंग में दोस्तों हम लोगों ने केवल इतना जानना है कि किस प्रकार से हम लोगों को डे टू डे बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा. दोस्तों, as far as I remember, I will be very happy if somebody puts me in the chat box. Boss, Abhishek, chat box. Somebody puts in the chat box. आप लोग chat box में जवाब दो कि guys, last time we have considered. This time we are only and strictly focused on. I repeat, we are only and strictly focused on two things here. What is my relevant revenue and what is my relevant gain? रेलेवेंट रेवेन्यू एंड रेलेवेंट कॉस्ट. सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं रेलेवेंट रेवेन्यू रेलेवेंट कॉस्ट क्या है. पहले मुझे आप लोगों से ये जानना है कि आप लोगों को याद है कि नहीं गाइस, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय रेलेवेंट. व्हाट इज रेलेवेंट, हाउ डू यू कोट रेलेवेंट. यू कैन राइट इन द शॉर्ट फॉर्म. मुझे आप सभी लोग फटाफट जवाब देने के लिए एक बार टाइप करेंगे सारे ब्रांचेस प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट. व्हाट इज रेलेवेंट, व्हाट इज रेलेवेंट, कम ऑन गाइस. What is relevant, you just tell me. And those people who have not come in the last lecture, I'm very sorry, I don't have much to help you today. मैं आपको ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा. You can sit in the car from right now, but I don't know how much will you understand. हाँ, superb, very good, Vapi. Come on, every center, I'm waiting. Rajkot, very good, very good. Aurangabad, Rajkot. Mathura, I'm waiting. Bhiwandi, Vadodara, I'm not sure whether you were there in my last class or no. Relevant. Guys, सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने लास्ट टाइम रेलेवेंट देखा और रेलेवेंट में हम लोगों ने ये सीखा सर जी, P1D से भी आंसर आया, विच अफेक्ट आवर डिसीजन इज रेलेवेंट. ओके, P1D से भी आंसर आ गया. ओके, फाइन 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 फाइन, एवरीबॉडी पे अटेंशन. जैन, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. या नाउ, यानी कि व्हाट इज रेलेवेंट. रेलेवेंट एनीथिंग विच विल हैपन इन फ्यूचर इफ एंड ओनली इफ वी एक्सेप्ट द प्रपोजल, देन इट इज रेलेवेंट. यानी कि दोस्तों इररेलेवेंट, इसका ऑपोजिट दो चीज आएगी इररेलेवेंट में. सबसे फर्स्ट चीज क्या, वन वर्ड में बताओ. सबसे फर्स्ट चीज इररेलेवेंट में, फर्स्ट चीज, वन वर्ड फॉर इररेलेवेंट, फर्स्ट. कम ऑन एवरीवन. यस, वेरी गुड वापी, यू ऑलमोस्ट नो दिस. यस, P1D, यस. राजकोट, वेरी गुड. औरंगाबाद, वन वर्ड. वापी, आई एम वेटिंग. वन वर्ड बोल रहा हूं तो पूरा ऐसे लिखेगा. हाँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो. दो चीज सर, थिंग्स ऑलरेडी हैपन, या तो फिर थिंग विच इज गोइंग टू हैपन, वेदर वी एक्सेप्ट द प्रपोजल, वेदर वी रिजेक्ट द प्रपोजल, दैट थिंग इज गोइंग टू हैपन. In that case, things which is going to happen, whether we accept the proposal or we reject the proposal, is irrelevant. And things which have already happened, I repeat, and things which have already happened is also irrelevant. बस ये कांस्टेंट रख के फिर हम लोग ने दोस्तों स्टार्ट किया था
दो चीज मैंने आप लोगों को बताई थी यहाँ पे कि हमें डिसीजन लेने के लिए हमेशा फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले रेलेवेंट रेवेन्यू। रेलेवेंट रेवेन्यू, सबसे पहले रेलेवेंट रेवेन्यू और फिर आ जाएगा रेलेवेंट कॉस्ट, और फिर आ जाएगा रेलेवेंट कॉस्ट। अब दोस्तों स्टेज वाइज जाएंगे। सबसे पहले रेलेवेंट रेवेन्यू में दो चीज आती है। कैन यू प्लीज हेल्प मी विद इट? रेलेवेंट रेवेन्यू में दो चीज आती है। कम ऑन, वेरी गुड गाइस, सुपर, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एवरीवन। रेलेवेंट रेवेन्यू में दो चीज, सुपर सुपर, और दूसरी भी, वेरी गुड वापी। नो, यहां पे सर सबसे पहले रेलेवेंट रेवेन्यू में आएगा, सबसे पहले रेलेवेंट रेवेन्यू में आएगा मनी टू बी रिसीव, मनी टू बी रिसीव, और उसके बाद सर आएगा आउटफ्लो टू बी अवॉइडेड। आई रिपीट, मनी टू बी रिसीव्ड एंड आउटफ्लो टू बी अवॉइडेड। और रेलेवेंट कॉस्ट में दोस्तों व्हाट विल कम इन रेलेवेंट कॉस्ट? व्हाट विल कम इन रेलेवेंट कॉस्ट? कम ऑन एवरीवन, प्लीज हेल्प मी। What will come in relevant cost? Yes, superb, 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 superb. Send money. राजकोट बोलता है send money. किसको send money भाई? Money order. Money to be spent. Okay. Another is money to be spent. And one more we have. Everybody have written that. Inflow to be lost. Sorry. Another one is inflow to be lost. Now guys, keeping this constant, now let us go ahead and understand that how basically this concept would be highlighted further. अगर आप लोगों को याद हो तो दोस्तों हम लोगों ने पिछली बार भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे। आज भी मेरे पास एक दो अच्छे एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हम लोग जनरल एग्जांपल्स से हटकर स्पेसिफिक एग्जांपल्स लेंगे, यानी कि स्पेसिफिक क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं एग्जाम में, उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होंगे, वो सारे एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले सपोज आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल, ठीक है? खाली सब लोग बिल्कुल ध्यान देना। आई गेस ऑलरेडी इतना याद आ रहा है, इतना याद आ रहा है सभी लोगों को? चलो खाली एक यस करके भेज दो। एवरीबॉडी इज हियर, क्लियर एवरीवन, सो दैट आई वुड कम टू नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल आर देयर इन फ्रंट ऑफ मी। वापी, औरंगाबाद, राजकोट एंड भिवंडी कंफर्म्स। उज्जैन डज नॉट कंफर्म। वडोदरा आई थिंक बिकॉज ही वाज नॉट देयर सो इज नॉट कंफर्मिंग। और ठीक है, चलो व्हाटएवर इट इज, एवरीबॉडी ट्राई टू बी हियर नाउ। सबसे पहले दोस्तों वापस रिपीट करो एग्जैक्टली क्या है रेलेवेंट रेवेन्यू, रेलेवेंट कॉस्ट। रेलेवेंट चीज का आई एम जस्ट सेइंग फोकस ऑन द वर्ड रेलेवेंट इटसेल्फ। ऑटोमेटिकली अगर आपको फायदा हो रहा है तो वो रेवेन्यू हो जाएगा, और अगर वो आपको नुकसान हो रहा है तो वो आपके लिए कॉस्ट हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले मनी टू बी रिसीव, जो पैसा मुझे मिलने वाला है, अगर मैं वो सिर्फ तब ही मिलेगा मुझे अगर मैं वो प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगा तो वो मेरे लिए रेलेवेंट हो गया। उसके अलावा जो पैसा मेरा खर्च हो रहा था, बट क्योंकि मैं अभी इस बार ये प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगा, वो मेरा खर्च अब नहीं होगा, यानी कि वो मेरे लिए फिर से इनकम हो गई। दोस्तों इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं एक और एग्जांपल। एकदम ध्यान से एग्जांपल देखना, उस एग्जांपल के आंसर आप मुझे देना। ये जो भी मैं छोटे छोटे एग्जांपल दे देके बेसिकली आप लोगों को मैं धीरे धीरे बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं। आई जस्ट होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाटएवर वी हैव डिस्कस लास्ट टाइम। और अब भी जो हम लोग डिस्कस करें आपको कुछ भी न समझे तो आप प्लीज डाउट रेज करो, हम लोग पर्सनली टॉक करेंगे। सबसे पहले प्रश्न के लिए आप लोगों को ये सिचुएशन समझने की कोशिश करो। सपोज हम लोगों का क्लासेस का बिजनेस है, सो वी हैव लाइक मल्टीपल क्लासेस इन मुंबई इटसेल्फ, वी आर रनिंग मोर देन 10 क्लासेस। सपोज मेरे पास 6 क्लासरूम्स है। आई रिपीट, सपोज दोस्तों मेरे पास 6 क्लासरूम्स है। फ्रॉम दिस 6 क्लासरूम यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड देयर इज दिस पॉसिबिलिटी 5 क्लासरूम जो मेरी थी, 5 क्लासरूम्स जो मेरे पास थी आर ऑक्यूपाइड एंड 1 इज वैकेंट। यानी कि दोस्तों समझने की कोशिश करो, मेरे पास टोटल 6 क्लासेस,
जिसमें से 5 क्लास ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, जिसमें मेरा बिजनेस चल रहा है, और एक वैकेंट है। मैं क्या बोलता हूं, अगर एक वैकेंट है तो मुझे क्या करना चाहिए? कम ऑन गाइस, हेल्प मी, दिस इज अ बिजनेस, यू ऑल आर बिजनेसमैन, यू ऑल आर बिजनेसमैन, कम ऑन, यस वेरी गुड वापी, कम ऑन। वापी से बोल रहे, भिवंडी से भी बोल रहे, राजकोट से भी बोल रहे, और औरंगाबाद ने सोच ही लिया होगा, आई एम अज्यूमिंग नाउ। ऑब्वियस रीजन, सर हम लोगों को उसको रेंट पे दे देना चाहिए। सपोज, अच्छा औरंगाबाद बोला ट्राई टू ऑक्यूपाई, ओके आई विल ट्राई टू ऑक्यूपाई, ओके आई विल ट्राई टू ऑक्यूपाई बाय गिविंग इट एज रेंट। सपोज इफ आई एम गिविंग दिस फॉर रेंट, सपोज मैंने ये रेंट पे दे दिया और उसका रेंट है ₹25,000 पर मंथ। अच्छा ये 25,000 पर मंथ मुझे पैसा मिल रहा है, यानी कि मैं क्या सोचूंगा, टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, to accept this proposal, what will I think? This 25,000 will be what for me? This 25,000 would be money to be received. So I have to take a call. Whether should I accept the proposal or reject the proposal for it? Because if I do not accept the proposal, अब मेरे पास कुछ भी नहीं हो रहा है और मेरे पास कुछ आ भी नहीं रहा है। In that case, ये जो है 25,000 मेरे लिए money to be received हो जाएगा। ये जो है 25,000 मेरे लिए money to be received हो जाएगा। और जैसे ये money to be received है, अपने लिए ये क्वेश्चन नहीं है। अब मैं दूसरा लेट, अब मजा आएगा। अब ध्यान से क्वेश्चन को सुनना और समझना। सिचुएशन वापस एक बार क्लियर कर रहे हो दोस्तों। अपने पास 6 क्लासरूम थी, 6 क्लासरूम में से एक क्लासरूम फुल्ली ऑक्यूपाइड है, उसमें से 6 क्लासरूम में से 5 क्लासरूम फुल्ली ऑक्यूपाइड है अपने काम के लिए, एक क्लासरूम वैकेंट थी। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वो क्लासरूम रेंट पे बाहर दे दी। आई रिपीट, हम लोगों ने वो क्लासरूम रेंट पे बाहर दे दी। अब क्या हुआ, अब मेरे पास एक प्रपोजल आया टू स्टार्ट विद न्यू बैच। सो द न्यू प्रपोजल नाउ आई हैव इज प्रपोजल टू स्टार्ट न्यू बैच। नाउ आई हैव अ प्रपोजल टू स्टार्ट अ न्यू बैच। क्वेश्चन ये उठता है, सर अब प्रपोजल टू स्टार्ट अ न्यू बैच में हमारे पास टोटल कितने ऑप्शन है? सर पहला ऑप्शन ये है कि ये जो हम लोग ने बाहर वाले को क्लासरूम भाड़े पे दी हुई है, उसके पास से वो भाड़ा न लेकर हम लोगों को वो क्लासरूम खाली करवा देनी चाहिए और उसी क्लासरूम में हम लोग हमारा ये जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है, हम लोग वो बैच स्टार्ट करेंगे। या तो फिर दोस्तों मैं दूसरा एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। दूसरे एग्जांपल में दोस्तों मेरे पास ये है कि ये जो इसको भाड़े पे दिया हुआ है वो रहने दो, क्यों? क्योंकि कमिटमेंट कर दिया, मुझे वो पैसा भी दे रहा है। अब ये जो नया बैच ढूंढना है, मैं नया बैच स्टार्ट करना है, उसके लिए मैं एक नई क्लासरूम ढूंढकर वहां पे मैं क्लास ऑपरेट करूं। आप लोगों को ये एग्जांपल समझ आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट नाउ वी हैव 2 ऑप्शन? पहला ऑप्शन कि मैं इसको वैकेंट करूं एंड रन माय बिजनेस इन माय ओन प्रीमाइसेस। दूसरा ऑप्शन है दैट आई विल माई सेल्फ गो टू द अदर प्लेस, मैं खुद दूसरी जगह पर जाकर मैं भाड़े पे रहूंगा और मैं वहां से बिजनेस करूंगा। अब दोस्तों अब ये डिसीजन आप लोगों को लेना है। सपोज outsider is charging you rent of rupees 32,000 per month। आप मुझे बोलो आप लोग क्या करोगे? आई रिपीट, आप लोग मुझे बोलो कि आप लोग क्या करोगे? The question is very clear that outsider is going to charge you rent of 32,000. Will you prefer to vacate the premises and run in your own business? Vacate or go elsewhere? Vacate or go elsewhere? Thank you, Jet. Welcome back, Jet. Vacate or go elsewhere? Come on. Very good, Vapi. Rajkot. Vacate. आप लोग समझने की कोशिश करो। वैकेंट करना है। क्यों वैकेंट करना है? सर हम लोगों को वैकेंट इसलिए करना पड़ेगा कि सर बाहर वाला ज्यादा कर रहा है। अच्छा सपोज इफ आई विल वैकेंट द प्रीमाइसेस, व्हाई आई विल वैकेंट द प्रीमाइसेस? मेरा कॉस्ट क्या होगा बोलो? व्हाट वुड बी माय कॉस्ट इफ आई विल वैकेंट द प्रीमाइसेस? व्हाट वुड बी माय कॉस्ट? इज देयर एनी रेलेवेंट कॉस्ट टू वैकेंट द प्रीमाइसेस? इज देयर एनी कॉस्ट? Yes, 25,000. What would be this 25,000? Is it money to be spent? Is it money to be spent? Yes, it would be. Very good answer by Vapi. Very good answer by Rajkot. And hey Ujjain.
हाँ, आई थिंक उज्जैन इज राइट इन टर्म्स ऑफ थॉट प्रोसेस, पर लिखा नहीं। बेटा मनी टू बी रिसीव जो होने वाला था वो अब नहीं होगा उज्जैन, इसके लिए वो इनफ्लो टू बी लॉस्ट बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं उसको? इनफ्लो टू बी लॉस्ट। इज दिस वेरी क्लियर एवरीवन? चलो, वेरी गुड वेरी गुड। आई एम सो हैप्पी दैट एवरीबॉडी हैव टुक द राइट चॉइस। सपोज गाइस the outside premises, outsider is charging rent of rupees 20,000। आप मुझे बोलो, अगर आउटसाइडर इज चार्जिंग मी रेंट ऑफ रुपीज 20,000, पहले वाले केस में आपने इस 25,000 को आउटफ्लो टू बी अवॉइडेड ले लिया, इनफ्लो टू बी लॉस्ट ले लिया, इसके लिए वो आपका रेलेवेंट कॉस्ट हो गया, और 25,000 तो आप पे कर ही नहीं रहते। मैं अब आपको बोलो, सपोज वो आउटसाइडर इज चार्जिंग मी रेंट ऑफ रुपीज 20,000, what should I do? Should I vacate the premises or I should go elsewhere? I repeat, what should I do? Should I vacate the premises or go elsewhere? Should I vacate the premises or go elsewhere? वापी बोलता है go elsewhere. Okay. Aurangabad also go elsewhere. Bhiwandi also say go elsewhere. Rajkot also say go ICE where? Okay, elsewhere. नाउ अब मेरी बात सुनो दोस्तों, गो एल्सवेयर का जो आप लोगों ने प्रपोजल एक्सेप्ट किया, आई रेस्पेक्ट योर डिसीजन, आई एम वेरी हैप्पी, बट आप मुझे बोलो, इफ आई एम गोइंग एल्सवेयर, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ दिस 20,000? मेरे को इस फॉर्मेट में बोलो, व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑफ दिस 20,000? इफ यू गो एल्सवेयर, व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑफ दिस 20,000? कम ऑन गाइस, एवरीवन। Very good, Bhiwandi. Very good, Rajkot. Vapi, very good. Ujjain, very good. मतलब क्लियर है बॉस, सब लोगों को समझ में तो आ रहा है। नाउ द इफेक्ट ऑफ दिस वुड बी मनी टू बी स्पेंट। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये 20,000 हम लोग हैं। व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑफ दिस 25,000? What would be the effect of this 25,000? What would be effect of this 25,000? Come on, quick. Very good, Mathura, have entered. Vapi, Bhiwandi, Mathura, Ujjain, Rajkot, आप सभी लोगों ने सेम आंसर दिया, और वो भी गार्बेज, सेम गार्बेज इन मल्टीपल सिटीज, मनी टू बी रिसीव्ड, वाओ। एंड गेस व्हाट, औरंगाबाद हैव पार्टिसिपेटेड विद सेम गार्बेज फर्दर। अरे गधो, मैं आप लोगों को क्या बोलूं, जब आप लोगों के पास ये प्रपोजल नहीं था और आप बाहर रेंट पे रह रहे थे, आई रिपीट, जब आप लोगों के पास ये प्रपोजल नहीं था और आप लोगों ने वैकेंट दिया था, when this proposal was not there, how much were you receiving rent of this 25,000? I repeat, when this proposal was only not there, how much of the rent you were receiving? 25,000? Sure, everyone? अब ये proposal है, how much are you still receiving? How much are you still receiving? अब ये proposal है, are you still receiving 25,000? वो बेटा 25,000 का पैसा पहले भी आ रहा था और अभी भी आ रहा है। आई रिपीट, 25,000 पहले भी आ रहे थे, अभी भी आ रहे। द इनफ्लो विच वी वर रिसीविंग, द इनफ्लो विच वी आर गोइंग टू रिसीव, वेदर वी एक्सेप्ट द प्रपोजल और वी रिजेक्ट द प्रपोजल, इज ऑलवेज, बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, नहीं। वेरी गुड राजकोट। इज ऑलवेज व्हाट? इनफ्लो विच आई वाज गोइंग टू रिसीव, मनी विच वाज आई वाज गोइंग टू रिसीव, whether I accept the proposal or reject the proposal, because somebody said, sir, I will give you a proposal to start your batch in the rented premises of 20,000। अगर मुझे rented premises में 20,000 रुपए में ये जो बैच चालू करना है, तो मेरे लिए ये प्रपोजल है कि whether I accept this proposal or reject this proposal। मैं ये प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगा, अगर मैं नया बैच का प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगा तो रेंट तो मैं 20,000 ही देने वाला हूं, ठीक है, तो तभी भी 25,000 मिलेगा। और अगर मैं ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करता हूं तो भी मेरे को रेंट 25,000 मिलने वाला है। तो मेरे लिए इन एनी केस इट इज कंप्लीटली, बोलो, इट इज कंप्लीटली इररेलेवेंट। सर, तो फिर जब ये 32,000 था, तब वो रेलेवेंट कैसे हो गया? बेटा वो तब रेलेवेंट इसलिए हुआ क्योंकि अगर रेंट 32,000 होता तो आप खुद के प्रीमाइसेस में रहते
क्या आप बाहर जाते? यू वुड हैव ओन प्रीमाइसेस और एल्सवेयर, ओन एल्सवेयर, कम ऑन, यू वुड हैव बीन इन ओन प्रीमाइसेस। दैट मीन जो पैसा आप लोगों को पहले मिल रहा था अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप नहीं मिलेगा। और इसके लिए वो तभी रेलेवेंट था, और तभी आपका रेलेवेंट कॉस्ट 25,000 था। अगर वो 25,000, इसके अलावा यहां पे देखो, अगर ये चीज 20,000 में मिल रही है तो 25 तो मुझे पहले भी मिल रहे थे और 25 मुझे अभी भी मिल रहे हैं। इस प्रपोजल के लिए रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगा 20,000, मनी टू बी स्पेंड। और अगर ये 32 है, अगर ये 32,000 है तो पहले पैसे मिल रहे थे, ऑब्वियसली मैं इस ऑप्शन के लिए नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये है मनी टू बी स्पेंड। अच्छा, डिसाइड करना है सर, क्लासरूम खोलने के पहले ये एक छोटा सा प्रपोजल अलग से लेना है। क्या है अलग से लेना है? कि सर कि मैं खुद के प्रीमाइसेस में ऑपरेट करूं कि मैं बाहर ऑपरेट करूं, खुद के प्रीमाइसेस। तो बेटा ऑब्वियसली 25,000 और 32,000, दिस इज कॉस्ट आइटम और रेवेन्यू आइटम बोथ। खुद के प्रीमाइसेस में करूंगा तो इन्फ्लो टू बी लॉस्ट हो जाएगा, और बाहर करूंगा तो मनी टू बी स्पेंड होगा। सिंस इट इज कॉस्ट आइटम एंड इफ इट इज कॉस्ट आइटम गाइस, आई वांट आंसर हायर द बेटर और लोअर द बेटर। If it is a cost item, come on guys, everyone, early morning exercise, higher the better or lower the better? 100% lower the better, 100% lower the better। क्यों? क्योंकि वो कॉस्ट आइटम है। तो तब इस प्रपोजल स्टार्ट करने के लिए मेरे पास छोटा सा प्रपोजल और है कि इधर करूं कि बाहर करूं, तब बट रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगा सर? सर रेलेवेंट कॉस्ट 25 होगा, और यही चीज अगर यहां पे 20 होती, यही चीज अगर यहां पे 20 होती तो रेलेवेंट कॉस्ट 20 होता, तब वो इरेलेवेंट हो जाता, क्योंकि पैसे पहले भी मिल रहे थे अभी भी मिलेंगे। द मनी टू बी रिसीव्ड वेदर आई एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ ओपनिंग द बैच और आई रिजेक्ट द प्रपोजल ऑफ ओपनिंग द बैच इज कंप्लीटली समझाइच एवरीवन? जाओ आगे। Now guys, I'll take you to the next example. Pay attention to this example. One more very good example. अब ये attention, ये example में ना एकदम ध्यान देना, क्योंकि इस example को शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, बट एकदम अच्छी तरह से करना हम लोगों को, ठीक है? Now this is the final example because people are giving me superb response. आप सभी लोगों के रिस्पॉन्स देख के मैं भाव विभोर हो गया हूं। अब आप मेरी बात सुनो, एक काम करते, वापी जाते हैं। वापी टाइपिंग वाले भाई साहब, आपका शुभ नाम? नाउ ये मैं नहीं आ रहा हूं, माइक लेके नहीं आ रहा हूं, बाद में आऊंगा, थोड़ी देर के बाद में आऊंगा, ठीक है? हाँ, ओके। शिव कुमार जी, साक्षात शिव कुमार जी बैठे हैं वापी में, और आप समझने की कोशिश करिए कि शिव कुमार जी से और मेरा, अब यहां पे एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना दोस्तों, सभी लोग, आप सभी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल। यहां पे दोस्तों सपोज मेरा बिजनेस होता फर्नीचर का, हमारा सबका बिजनेस होता फर्नीचर का, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे फर्नीचर बनाते हैं। दोस्तों फर्नीचर का एग्जाम्पल देने के पहले मैं आप लोगों को एक और बात बता देना चाहता हूं कि दोस्तों समझने की कोशिश करो। पहले थे वो जमाने जहां पर हम लोग जाके फर्नीचर चूज करते थे कि सर हमें ये फर्नीचर अच्छा लग रहा है, ये फर्नीचर, पर अब वैसा नहीं होता। अब हमारी दीवारें इस प्रकार की है, मुझे ये वाला साइड ये कलर का चाहिए, वो वाला साइड ये कलर का चाहिए, और मुझे इस प्रकार से डिजाइन चाहिए, राइट एवरीबॉडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब हम लोग कस्टमाइज के जमाने में आ गए, यानी कि कस्टमर स्पेसिफिकेशन हैव गॉट इवन मोर वैल्यू। अब दोस्तों समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कुछ अच्छा ही सीखोगे, ध्यान देना। नाउ दोस्तों सपोज मेरे दोस्त शिव कुमार जी ने वापी से बोला कि यार ये जो धवल बनता है, धवल पुरोहित, वो, हेलो, हाँ दोस्तों समझने की कोशिश करना, मेरा जो दोस्त है शिव कुमार जी वापी से जो दोस्त है शिव कुमार जी, उन्हें पता चल गया, पता नहीं कैसे पता चल गया, और उन्हें पता चल गया कि यार धवल जी जो है वो मुंबई में बड़े अच्छे फर्नीचर बना रहे, पता चल जाता लोगों को के। नाउ अगर ऐसा पता चल गया तो उन्होंने वापी में एक नया घर लिया है फिलहाल, अभी उन्होंने चैट बॉक्स पे बताया मुझे, और उन्होंने नए घर के लिए उनको एक फर्नीचर डिजाइन करना है।
तो मैंने बोला बिल्कुल डिजाइन करेंगे। उन्होंने पूछा कि सर जी आप फर्नीचर डिजाइन करोगे? मैं बोला बिल्कुल करेंगे। और फर्नीचर डिजाइन करने के लिए दोस्तों, जो फर्नीचर डिजाइन करने के लिए उन्होंने मुझे ये बताया कि सर जी ये जो फर्नीचर डिजाइन करोगे आप इस प्रकार से करना, उसकी डिजाइन ये होनी चाहिए। मैं बोला चलो बिल्कुल, आपको कोई कंप्लेन नहीं आएगी। मैंने उस फर्नीचर का प्राइस इसको कोट किया ₹5 लाख। आई रिपीट, ये है मेरा सेल्स प्राइस। ध्यान देना दोस्तों, नजर बदलोगे नजारे बदलेंगे, ध्यान देना बिल्कुल। नाउ मैं बोल रहा हूं ये जो 25,000 सॉरी ये जो 5 लाख का फर्नीचर का डील हुआ मेरे और शिव कुमार जी के बीच में, दूसरी चीज ये हुई सर जी, अब मैंने क्या किया, मैंने शिव कुमार जी से एडवांस लिया ₹1 लाख। सर जी आप सभी लोगों को मालूम है, भले मेरे कितने भी अच्छे स्टूडेंट हो ये लोग, ठीक है, पर मुझे कोई गारंटी नहीं है कि कल उठकर इसने अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा दिया तो मतलब मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। और ये फर्नीचर तो ऐसा है कि मैं इसके डिजाइन के हिसाब से बना रहा हूं और वहां पे मुझे नुकसान हो सकता है, तो वो नुकसान ना हो इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि सर जी आप मुझे एडवांस दे दो 1 लाख, और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट फोरफिट किया, आई रिपीट फोरफिट यानी पता होगा, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो मैं आपसे पैसे 1 लाख के जो है वो आपको भूल जाना पड़ेगा। शिव कुमार जी बोले मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। शिव कुमार जी बोले कि मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, अब बिंदास 1 लाख लो और मैं ये कॉन्ट्रैक्ट जरूर लूंगा, बहुत नाम सुना है आपका, और मैं मेरे नए फ्लैट में यही फर्नीचर लेके जाने वाला हूं। दोस्तों मैंने जोरों शोरों में काम चालू कर दिया कॉन्ट्रैक्ट में, और